नमस्कार। आज हमारे पास कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और इन्हीं के जरिए हम राजस्थान के एक बहुत ही अनोखे शहर बांसवाड़ा की छिपी हुई कहानियों को समझने वाले हैं। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि एक खोज की यात्रा है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई राजस्थान के बारे में सोचता है तो क्या दिमाग में आता है? रेगिस्तान, है ना? बड़े बड़े किले। लेकिन अगर मैं कहूं कि वहीं पर एक 100 द्वीपों का शहर भी है? जी हाँ, ये है बांसवाड़ा का सबसे मशहूर निकनेम। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन नोट्स के हिसाब से बांसवाड़ा के और भी कई नाम हैं, जैसे आदिवासियों का शहर, जो हमें इसकी कल्चरल जड़ों तक ले जाता है। फिर मॉनसून का प्रवेश द्वार, जो इसके अनोखे क्लाइमेट के बारे में बताता है। और सागवान का उद्यान, जो इसके नेचुरल खजाने की तरफ इशारा करता है। मतलब हर नाम अपने आप में एक कहानी है। तो इन नोट्स को समझने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बांसवाड़ा का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी जमीन और मॉनसून को समझेंगे, इसकी संस्कृति की दुनिया में चलेंगे, मानगढ़ धाम के इतिहास को जानेंगे और आखिर में कुछ खास लोगों और फैक्ट्स पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बांसवाड़ा की नींव की। किसी भी जगह की कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत को जानना, उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। और देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप ठीक वही सोर्स देख रहे हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। मतलब सारी जानकारी सीधे यहीं से आ रही है, बिना किसी फिल्टर के। तो नोट्स हमें सीधे सीधे बताते हैं कि बांसवाड़ा की नींव महारावल उदय सिंह के बेटे जगमाल ने रखी थी। ये सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, ये उस शाही वंश की कहानी की शुरुआत है जिसने इस पूरे इलाके को सदियों तक एक शक्ल दी। इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ें तो देखते हैं कि ये एरिया आखिर मशहूर किस लिए है। नोट्स में 3 बड़ी अनोखी चीजों का जिक्र है। एक तो स्वादिष्ट आम पापड़, दूसरा यहाँ के रंग बिरंगे कपड़े, और सबसे खास चंदू जी का गढ़ा में बनने वाले ट्रेडिशनल तीर कमान। ये इस इलाके की कला और इकॉनमी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। अब आते हैं उस चीज पर जो बांसवाड़ा को सच में सबसे अलग बनाती है, और वो है इसकी ज्योग्राफी। याद है वो नाम, मॉनसून का प्रवेश द्वार? चलिए अब समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। ये स्लाइड एक बढ़िया स्नैपशॉट देती है। देखिए, ये दक्षिणी राजस्थान में है। इसकी सीमाएं गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है, मिट्टी लाल लैटेराइट है और बारिश यहाँ 90 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। अब सोचिए, ये राजस्थान की उस इमेज से कितना अलग है जो आमतौर पर हमारे दिमाग में होती है। और इतनी जबरदस्त बारिश का नतीजा क्या होता है? सागवान के जंगल। सागौन यानी टीक के ये घने जंगल इस इलाके की पहचान है, और यहीं से वो नाम आता है सागवान का उद्यान। लेकिन इस जमीन पर सिर्फ जंगल ही नहीं है। नोट्स बताते हैं कि यहाँ जमीन के नीचे भी एक खजाना है, जैसे आनंदपुरा भूखिया में सोना और कालाखूंट में मैंगनीज। और इतना ही नहीं, यहाँ चावल और मक्का पर रिसर्च करने वाले सेंटर्स भी हैं। ये दिखाता है कि ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए भी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, किसी भी जगह की कहानी उसके लोगों, उनकी आस्था, उनके त्योहारों के बिना अधूरी है। तो अब हम बांसवाड़ा के कल्चरल ताने बाने को करीब से देखेंगे। यहाँ हम एक बार फिर से उन ओरिजिनल नोट्स पर नज़र डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ज्योग्राफी की डिटेल्स के ठीक बाद लिखने वाले ने कल्चरल जगहों के बारे में लिखा है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि किसी जगह की ज़मीन और उसकी संस्कृति एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए होते हैं। नोट्स में कई इंपॉर्टेंट जगहों का जिक्र है, जैसे घोटेश्वर अंबा मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। सोचिए, जहां हजारों लोग एक साथ आते हैं। फिर है 18 भुजाओं वाली देवी का बहुत पुराना त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। और इन धार्मिक जगहों के साथ साथ यहाँ मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक नमूना भी है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर डैम। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आ रहे हैं जो बहुत गंभीर और बहुत ज़रूरी है। ये नोट्स हमें बांसवाड़ा के इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक पन्ने की तरफ ले जाते हैं, मानगढ़ धाम। तारीख साफ साफ बताई गई है, 17 नवंबर 1913। ये एक ऐसी तारीख है जिसे बांसवाड़ा कभी नहीं भूल सकता। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस पूरे इलाके के इतिहास पर एक बहुत गहरा और कभी ना मिटने वाला निशान छोड़ा।
उस दिन पुलिस की गोलीबारी में 1500 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों की जान चली गई थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1500 से ज्यादा परिवारों की कहानियों का एक दुखद अंत था। ये आंकड़ा हमें उस घटना की भयावहता का एहसास कराता है। और इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए नोट्स में एक बहुत ही पावरफुल तुलना की गई है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये तुलना हमें सीधे सीधे बताती है कि ये सिर्फ एक लोकल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि ये भारतीय हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और दुखद हिस्सा है। इतिहास के इस दुखद पल से आगे बढ़ते हुए हमारे नोट्स का जो आखिरी हिस्सा है वो उन लोगों और फैक्ट्स पर रोशनी डालता है जिन्होंने बांसवाड़ा को आज की शक्ल दी है। ये नोट्स का आखिरी पन्ना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखने वाले ने कुछ अलग अलग लेकिन बहुत ही जरूरी जानकारी को एक जगह इकट्ठा किया है, जो इस इलाके की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती है। तो यहाँ कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांसवाड़ा की पहचान गढ़ी। हरिदेव जोशी, जो 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 10 बार विधायक रहे। सोचिए ये कितनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। स्पोर्ट्स में हनुवंत सिंह एक जाने माने क्रिकेटर थे। और हाँ, गोविंद गुरु, मानगढ़ धाम की उस ऐतिहासिक सभा से जुड़े महान आदिवासी नेता। और यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वाकई गर्व महसूस कराता है। यशोदा देवी पूरे राजस्थान की पहली महिला विधायक इसी इलाके से थीं। ये बांसवाड़ा के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जिसने पूरे राज्य के लिए एक मिसाल कायम की। तो देखा आपने कैसे बस कुछ पन्नों के हाथ से लिखे नोट्स से हमने एक ऐसे शहर की कहानी को जाना जो द्वीपों, मानसून, संस्कृति और इतिहास का एक कमाल का मिक्सचर है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि और कितनी जगहों की ऐसी ही पावरफुल कहानियां साधारण से नोट्स और डायरियों में छिपी होंगी, जो बस इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें खोजे और दुनिया को सुनाए।